हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो डालने में मोटिवेशन मिलता है। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 36, जिसमें हम विश्व भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा हम अन्य फैक्ट भी जानने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो गए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? ऑप्शन ए है ओमान, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है क्यूबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सैन्य नागरिक और सैन्य सम्मान और दिया गया लीजन ऑफ द ऑर्डर। इसके अलावा उन्होंने राफेल समझौता भी किया है। इसके अलावा हम महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं, जैसे यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की भी घोषणा की है। और इसके अलावा यूएई भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। इसके अलावा भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन भी यूएई की राजधानी दुबई में किया गया। इसके अलावा भारत और यूएई ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और ये देखिए, एक क्वेश्चन में हमने इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने हैं। जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन छपे, इसके अलावा ये भी छप सकता है कि यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, या ये छप सकता है कि भारत की पहली कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर में EID किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बिलियन यूरो प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत हाल ही में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बिलियन यूरो प्रदान करेगा। इसके अलावा अब हम अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं, जैसे भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके भारत ग्लोबल क्रायोसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है, जो हाल ही में, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। और भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है शुभमन गिल, ऑप्शन बी है यशस्वी जायसवाल और ऑप्शन सी ईशान किशन और ऑप्शन डी है अर्जुन तेंदुलकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यशस्वी जायसवाल, जो डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने हैं। इसके अलावा हम अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं, स्टेट्स से अन्य रिकॉर्ड भी बने हैं, जैसे क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो वो बने रविचंद्र अश्विन पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने पिता पुत्र दोनों को आउट किया है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक कौन है? तो वो है ड्रीम 11।
ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये फैक्ट अक्सर एयरफोर्स के एग्जामों में आ सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन निकालते हैं एयरफोर्स वाले। और नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है, मतलब सबसे बड़ा रन स्कोर बनाया है। आज का पांचवा प्रश्न है जो कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है। द ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन ने भारत के फेवरेट 5 टॉप 5 रिसोर्ट में राजस्थान के कितने रिसोर्ट को शामिल किया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 3। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3। भारत के टॉप 5 रिसोर्ट में भारत के राजस्थान के 3 रिसोर्ट शामिल है, रिजॉर्ट शामिल है। एक का नाम है द ओबेरॉय उदय विलास पैलेस, उदयपुर में है। दूसरे का नाम है द लीला पैलेस, जो ये भी उदयपुर में है। तीसरे का नाम है द ताज लेक पैलेस, उदयपुर। ये तीनों ही हैं जो भारत में, एक ये रहा सेकंड नंबर पर, ये रहा थर्ड पर, ये रहा फोर्थ पर। टॉप 5 में से 3 राजस्थान के हैं। इसके अलावा हम अन्य फैक्ट्री जान लेते हैं, जैसे ट्रेवल प्लस लीजर, ये मैगजीन है, इसके द्वारा बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया। ये सेकंड नंबर अवार्ड है, ये तो उदयपुर को दिया गया, जबकि विश्व के अंदर सेकंड नंबर उदयपुर रहा और 10 नंबर रहा वो रहा मुंबई। ये गौरवशाली क्षण है कि राजस्थान का उदयपुर देश विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है इस मैगजीन द्वारा जो अवार्ड दिया गया बेस्ट सिटी अवार्ड में आज का। और इसके अलावा ये देखिए फोर्ब्स की बेस्ट 23 सिटी में राजस्थान के कौन कौन से सिटी को शामिल किया गया है। तो ये पहला नंबर है उदयपुर, दूसरा नंबर है जयपुर और तीसरे नंबर है जोधपुर। फोर्ब्स की बेस्ट 23 सिटी में राजस्थान के 3 हैं, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के पवन अरोड़ा को किस स्थान पर एग्जेम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है पेरिस में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई। मुंबई में इनको सम्मानित किया गया पवन अरोड़ा, जो कि चेयरमैन है किसके, RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है, इनको ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा आज हम RHB के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 फरवरी 1970 में स्थापना हुई है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम में पूछ रखा है। हमारा प्रयास सबको आवास, ये इसका ध्येय वाक्य है। और इनके द्वारा 3 मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, जैसे एक का नाम है ग्रीन, दूसरे का नाम है सतर्क और तीसरे का नाम है आवास। और इसके अलावा RHB को वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है। और पवन अरोड़ा को अन्य अवार्ड मिला है, जनसंपर्क श्री अवार्ड, ये भी पवन अरोड़ा को दिया गया है। ये वीडियो आज का 7वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 2023, ऑप्शन बी है 31 जुलाई 2023, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2023 और ऑप्शन डी है 30 अगस्त 2023। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 तक प्रशासन गांव के संग अभियान की अवधि बढ़ा दी गई है। आज हम ये जान लेते हैं कि ये अभियान कब से शुरू किया गया और इसकी संपूर्ण जानकारी।
राजस्थान में ये दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। एक का नाम है प्रशासन गांव के संग अभियान और दूसरे का नाम है प्रशासन शहरों के संग अभियान। इन दोनों की शुरुआत एक साथ की गई 2 अक्टूबर 2021 को और अब इनकी अवधि अलग अलग बढ़ाई गई है। प्रशासन गांव के संघ की अवधि तो अब 31 जुलाई 2023 तक है, जबकि प्रशासन शहरों के संघ की अवधि 31 सितंबर 2023 तक है। आज का 8वां प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.डी. कल्ला, ऑप्शन बी है उषा शर्मा, ऑप्शन सी है सीपी जोशी और ऑप्शन डी है शांति धारीवाल। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व शांति